हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन नया शुरू हो चुका है। 11th क्लास के बच्चे पढ़ाई करने शुरू कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को कैलकुलेशंस में मदद करेगा। जब न्यूमेरिकल्स आप करते हो ना एंड एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंट के आपको रिजल्ट देने होते हैं, उसमें ये आपको मदद करेगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, 10th तक आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ डाटा कैलकुलेट करते हैं, कुछ यील्ड कैलकुलेट करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं क्रिस्टल्स बना रही हूँ लैब में, तो उसमें से यील्ड कितनी आई, कितनी आनी चाहिए थी, सब एक तो होना चाहिए, एक होता है हमारा परफेक्ट वैल्यू, भाई इतना होना चाहिए, इस हिसाब से कैलकुलेटेड जब हम कैलकुलेट करके करते हैं। एक होती है हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू वो होती है जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं और उसमें से निकल के आती है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। क्यों? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं, ह्यूमन एरर्स हैं। जब भी मैं क्रिस्टल बनाने के लिए मान लो सॉल्ट लेने जाती हूँ, तो जब मैं उसको मेजर करूंगी तो थोड़ा बहुत पॉइंट, चाहे 0.1 ग्राम का डिफरेंस आ जाए, बिल्कुल बारीक सा, जरा सा, मेरे कैलकुलेशन, मेरे उसमें मेजरमेंट में, जब मैं मेजर करूंगी उसको, आपके मेजरमेंट में, थर्ड पर्सन के मेजरमेंट में, ABC स्टूडेंट्स के मेजरमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ना। एग्जैक्टली हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अब उसको जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफर किया चीजों का, तो सब्सटेंसेस में थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। कैलकुलेशंस हमने की थी कि हाँ, अगर हम मान लो हम लोग 10 ग्राम सॉल्ट लेते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद से फॉर एग्जांपल उसमें 5 ग्राम निकलना चाहिए क्रिस्टल, से फॉर एग्जांपल कह रही हूँ। लेकिन मान लो 10 बच्चों ने ले लिया 10-10 ग्राम सॉल्ट, लेते टाइम 10 ग्राम के बजाय किसी का हो सकता है 9.9 ग्राम हो जाए, मेजर करते टाइम किसी का 9.5 हो जाए, किसी का 10.5 हो जाए। शुरुआत में गलती वहीं पे हो गई। उसके बाद उन्होंने वो रखेंगे, कहीं पे सॉल्ट को रखेंगे, चाहे वो फिल्टर पेपर पे रखें, चाहे पेट्री डिश में रखें, कहीं पे भी रखें। एक्सपेरिमेंट्स जब करना शुरू करेंगे, जो वो आपके पास एपरेटस होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिपक जाए, है ना। वो चीजें करते करते थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, और वो 5 ग्राम ना हो करके, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 5 ग्राम ना होकर के हो सकता है किसी का 3.5 ग्राम आई यील्ड, हो सकता है किसी का 5.2 ग्राम आ जाए। ज्यादा ले लिया हो सॉल्ट, थोड़ा सा हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि कम ही होगा, सॉल्ट कम ज्यादा हो सकता है। उससे क्या हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उसमें चेंज आ जाता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं उनमें चेंज आता है। वहां पे हम 2 टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है? एक है एक्यूरेट और एक प्रिसाइज। 2 टर्म्स हैं, एक्यूरेट और प्रिसाइज। देखो, सुनने में इंग्लिश के हिसाब से बिल्कुल सही से लग रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सोचो एक्यूरेट और प्रिसाइज में क्या अंतर है। अभी जैसे मैंने क्या बोला था, कौन सा? कैलकुलेटेड। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी, से फॉर एग्जांपल जो हमारी होनी चाहिए थी, दैट वाज 5 ग्राम। ठीक है, हमारी वैल्यू जो थी क्रिस्टल्स की कितनी आनी चाहिए थी, 5 ग्राम निकल के आने चाहिए थे। किसी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किए, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 रीडिंग्स 3 रीडिंग्स ऐसे लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ए ने से फॉर एग्जांपल 2 रीडिंग्स ली, 2 बार उन्होंने क्रिस्टल तैयार किए, और दोनों बार मैं यहाँ पे स्टूडेंट ए और बी लिख देती हूँ, और सी, 3 स्टूडेंट्स ले लेती हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी 5 ग्राम, लेकिन स्टूडेंट ए ने जब पहली रीडिंग ली तो उसका आ गया 4.5 ग्राम, एंड एक और रीडिंग आ गई उसकी से फॉर एग्जांपल 4.3 ग्राम। करेक्ट? आई, कोई बात नहीं, अभी मैं और कुछ करूंगी, बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा, एक और दूसरा स्टूडेंट था, उसका से फॉर एग्जांपल आ गया 4.6 ग्राम, एंड आ गया उसका 5.2 ग्राम। आ सकती हैं 2 अलग अलग बार, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अलग हो गई। सी वाले बच्चे का से फॉर एग्जांपल आ रहा है 4.9 ग्राम, और एक आया 5.1 ग्राम। अब देखो, इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में
अब मैं किसको प्रिसाइज बोलूंगी, किसको एक्यूरेट बोलूंगी, इस चीज का ध्यान देना। जब दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने आप में नजदीक हैं, चाहे वो एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक हो चाहे ना हो, एक्यूरेट वैल्यू के नजदीक हो चाहे ना हो, तो जैसे ये हो गई 4.5 ग्राम और 4.3 ग्राम, दोनों रीडिंग्स आपस में मेल खा रही हैं, सिर्फ 0.2 ग्राम का अंतर है इनमें, तो इनको हम कहते हैं प्रिसाइज। क्या कहते हैं? प्रिसाइज। बार बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो थी अपने आसपास हैं, चाहे वो एक्यूरेट वैल्यू के आसपास ना हो। देखो एक्यूरेट वैल्यू से काफी दूर है, 0.5 ग्राम का अंतर काफी होता है, 0.7 ग्राम का अंतर काफी होता है, तो ये जो वैल्यूज हैं एग्जैक्ट वैल्यू से तो दूर हैं बट आपस में मेल खा रही हैं, तो क्या हो गई? प्रिसाइज। क्लियर हुआ? आपस में नजदीक है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट वो सही तरीके से कर रहा है, हो सकता है मेजरमेंट्स में गलती हुई हो लेते टाइम, करेक्ट है, प्रिसाइज वैल्यू हो गई। अब इस बी वाले बच्चे का देखो जरा, ये दोनों रीडिंग आपस में भी बहुत दूर हैं, आपस में दूर हैं और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी दूर ही हैं, तो ये ना तो प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। क्लियर? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी दूर है और अपने खुद के भी जितने जो दोनों रीडिंग्स ली हैं उन दोनों में भी कोई मेल नहीं है, काफी डिफरेंस आ गया, तो ना तो ये एक्यूरेट हैं और ना ही ये प्रिसाइज है। क्लियर? ये क्या हो गया? नोर एक्यूरेट नीदर प्रिसाइज, नोर एक्यूरेट नीदर प्रिसाइज। अब सी वाले को देखते हैं, मुझे ये बड़ा सिंसियर सा स्टूडेंट लग रहा है, एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से कर रहा है, बिल्कुल जैसा बोला गया है वैसे ही। देखिए जरा, एक रीडिंग आई 4.9 ग्राम जो एग्जैक्ट रीडिंग के बिल्कुल नजदीक है, दूसरी रीडिंग आई 5.1 ग्राम जो एग्जैक्ट रीडिंग के बिल्कुल नजदीक है और आपस में भी नजदीक है, आपस में भी दोनों नजदीक है ना, तो ये प्रिसाइज तो है ही है क्योंकि इन दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपस में नजदीक हैं, तो इनको हम प्रिसाइज तो कहेंगे ही कहेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऑब्जर्व जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके भी नजदीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के काफी नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। आई होप ये चीजें अब तुम्हारे को समझ में आ गई हैं। मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को? हम बता रहे हैं जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी लैब में, केमिस्ट्री लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ होती हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हम पेन पेपर पे लिखते हैं कि इतना हम ये सब्सटेंस लेंगे तो इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आएगा पेन पेपर में। लेकिन वही वाली चीज़ जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज उसमें जरूर आता है, बिकॉज टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, ह्यूमन एरर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें, और ज़रा सा बिल्कुल 0.01 का भी चेंज आएगा तो 3-4 बार चेंज आ जाएगा तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है। मैंने शब्द यूज़ किया सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये जो अनसर्टेनिटी है, सर्टेन नहीं हुआ ना, दिस इज अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी को हम लोग किस में शो करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताते हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? अब पहले हम लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बात की, अब मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी कैलकुलेट करने के जब बस 3-4 रूल्स हैं, अभी बताती हूँ और अभी कैलकुलेट हो जाएंगे, और आप लोगों के फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करके। बहुत ईजी है, मतलब सुपर ईजी है, यूं चुटकी में मार्क्स आएंगे इसमें। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस, सुपर ईजी है। चलो करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ इसको पहले मैं इरेज करती हूँ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। आई सपोज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अभी हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनसर्टेनिटी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसी भी वैल्यू में जो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब कितना हम सर्टेनिटी के साथ इसको जानते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि कोई भी चीज़ 15.2 ग्राम मैंने ले लिया, से फॉर एग्जांपल मैंने 15.2 ग्राम ले लिया,
तो 15 जो है ये हम लोग सर्टेनिटी के साथ जानते हैं कि ये तो सर्टेन है। 15 ग्राम तो पक्का है, 15 ग्राम में कोई लोचा नहीं है, लेकिन 0.2 ग्राम वाली जो बात है ना, ये अनसर्टेन है। और जो अनसर्टेनिटी होती है ये +-1, यानी कि +1 ज्यादा भी हो सकता है, -1 कम भी हो सकता है। ये वाला जो है दिस इज अनसर्टेन। ठीक है, सर्टेनिटी इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐसे शो करते हैं। समझ में आ गई? मान लो 15.2 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है जिसमें सर्टेनिटी है 15 की, और जो 0.2 है उसमें क्या हो जाएगा, +-1 का लोचा हो सकता है। अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो +-1 तो हम लोग लेके ही चलते हैं। कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें +-1 की अनसर्टेनिटी तो हो ही सकती है। ठीक है, यहां तक बात आई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब मैं बताऊंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के। चलो रूल्स लेके चलते हैं। बहुत सुपर इजी है, सुपर इजी है, अब भी हो जाएगा। देखो बात है कि पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब वो कैसे? मान लो मैं कह रही हूं 25.4, तो कितने हो गए इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 ऐसे कैलकुलेट करने हमने। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने भी, मान लो मैंने 25.4 बोला, मैंने 4.5 बोल दिया, तो कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। मान लो मैंने कहा 0.4645, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। मतलब जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है ही है, उनमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकेंड रूल हमारा कहता है कि जितने भी जीरो हैं नॉन जीरो डिजिट से पहले वो इनसिग्निफिकेंट है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 0.02, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये जीरो है, लेकिन ये नॉन जीरो से पहले आ गया, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 0.0004, इसमें भी ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बिकॉज ये एक नॉन जीरो से पहले है। जीरोस प्रीसीडिंग टू एनी नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। तो जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर मैं कहती हूँ 0.024, अब कितने हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। इससे पहले वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। समझ में आ गई बात? अब तीसरा रूल ले लेते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? बहुत इजी है बेटे, बहुत ही इजी है, होता चला जाएगा। तीसरा, जितने भी जीरो हैं अगर वो नॉन जीरो के बीच में आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगर नॉन जीरो से पहले या उनके बीच में कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, सिर्फ 0 0 है, तो वो सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती हूँ 1.004, दोनों जीरो के दोनों आसपास क्या हैं? नॉन जीरो नंबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब ये सिग्निफिकेंसी में काउंट हो जाएंगे, अब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए 4। अगर मैं कहती हूँ 0.25, अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो के इधर भी नॉन जीरो है और इधर भी नॉन जीरो है, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। 1.023, समझ में आ रही है बात? जितने भी जीरोस हैं अगर उनके आगे पीछे क्या है? नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब एक रूल, यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक और रूल बताती हूं मैं तुम्हारे को। चलो, जीरो पहले अगर आ गया था तो इनसिग्निफिकेंट हो गया था,
जीरो अगर बाद में आ जाए तो फोर्थ रूल, से फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं 1.00 आ गया, डेसिमल पॉइंट अगर आ गया तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? 3 हो गए। लेकिन अगर ये डेसिमल पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो सिर्फ यही कैलकुलेट होता, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता इसमें। डेसिमल पॉइंट अगर आ गया उन जीरो से पहले और यहां पे कहीं पे भी, चाहे ये मान लो 0.100 हो गया, तो भी इसमें ये वाला तो नहीं कैलकुलेट होगा, बिकॉज ये तो नॉन जीरो से पहले है, इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी सिग्निफिकेंट में। लेकिन ये गिने जाएंगे दोनों, बिकॉज ये नॉन जीरो से आगे हैं और यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट भी आ गया। इसको ध्यान से सुनेंगे, डेसिमल पॉइंट जरूरी है। अगर ये डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो ये कितना होता? 1 होता। जैसे मान लो मैं बोल देती हूँ 200, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 है। और अगर मैं इसको 20.0 कर दूं तो 2.00 कर दूं तो, क्योंकि ये क्या हो गए? नॉन जीरो से उधर हो गए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? ये 4 रूल्स याद रखने हैं आप लोगों को। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अभी हम लोग जितने भी कैलकुलेशन करते हैं ना, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही शो करेंगे। कैसे करेंगे वो भी अभी बताऊंगी मैं। यहां रूल्स तो पता चल गए। पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा रूल, जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर से, नॉन सिग्निफिकेंट कह रही हूं, नॉन जीरो से पहले आने वाले सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो से बाद में आने वाले जीरोस सारे सिग्निफिकेंट है, प्रोवाइडेड कि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होगा तो आगे वाले जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा जरूर। अच्छा, जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं, मतलब जिनमें डेसिमल नहीं हुआ, से फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 20, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 50, इनमें इनडेफिनेट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कैसे भला? इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ 2.000, ऐसे कर सकती हूँ। कितने भी डेसिमल लग गया है, जीरो आगे की तरफ है, कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, इनडेफिनेट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे उसमें। जो डेफिनेट नंबर्स हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनडेफिनेट हो जाएंगे, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम डेसिमल लगा करके आगे जितने मर्जी जीरो लगा दो। करेक्ट है? क्लियर है? नाउ यहां तक तो था सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कैसे करें। अब हम बात करेंगे कि कोई भी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे शो करेंगे। या तो प्लस होता है, या माइनस होता है, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन। बोलोगे मैडम क्या तीसरी चौथी क्लास वाला मैथ करा रहे हो? बस यही है, मैं क्या करूं, इतना ही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा रूल आप लोगों को याद रखना है। आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स में ही कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को शो करना जरूरी होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कुछ भी हम कर रहे हैं लैब में, आपको जो रिजल्ट देना होता है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में देना होता है। और उस रिजल्ट के लिए कभी आपको प्लस करना होता है, कभी माइनस करना होता है, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी डिवीजन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्लस माइनस डिवीजन देखो कैसे करते हैं। रूल है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 1.081, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई आपकी 2.2, तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3.4026, और ये आपको प्लस करनी है। कोई आपने कैलकुलेट वो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद में आपको इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए वही छोटे बच्चों वाला प्लस कर दो। प्लस करने में क्या दिक्कत है? प्लस में तो हम लोगों को ऊपर नीचे भी नहीं लगाना। कितना हो गया? 6 और 2 और 1 3, 8, 4 2 6.36, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान देना है कि असलियत में आप इस आंसर को कैसे शो करोगे। ये पूरा का पूरा लिखोगे? नहीं, ये आपने पूरा का पूरा नहीं लिखना है। आपने देखना है कि सबसे कम डेसिमल पॉइंट इनमें कहां, जो हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे, कितने डेसिमल पॉइंट। देखो इसमें 3 डेसिमल पॉइंट है, इसमें 1 डेसिमल पॉइंट है और इसमें 4 है। आपको आंसर उसमें शो करना है जो सबसे कम डेसिमल पॉइंट वाला हो।
सबसे कम डेसिमल पॉइंट यानी कि 1। तो आपको आंसर में कितना लेना है, 6.68 लिख लो। इसको तो पहले ही ड्रॉप कर दो, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे को शो कर रहे हैं ना, उससे एक ज्यादा ले लो, बिकॉज अभी भी हमने इसमें कुछ घोलमेल करना है, हमें इसको और परफेक्शन के साथ लिखना है। ध्यान देंगे, मतलब अगर मुझे 2 में एक डेसिमल पॉइंट तक लेना था तो मैंने एक के बाद 2 ले लिए, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अगर मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना होता तो मैं आंसर 3 में लेती और उसके बाद उसको चेंज करने की कोशिश करती। मुझे कितना चाहिए था, डेसिमल पॉइंट 1 चाहिए, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए मुझे, ये मुझे देखना था। तो मुझे आंसर तो यहां तक देना है, लेकिन इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि इसको चेंज करना है। मैंने क्या चेंज करूंगी मैं इसमें, इसको साफ लिखती हूं 8। इसको क्या चेंज करूंगी, तुम लोग जानते हो, अगर 5 से ज्यादा नंबर होता है तो ये वाला नंबर तो हो जाएगा ड्रॉप और इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6.7। करेक्ट है। अगर देखो, चलो यहीं पे बता देती हूँ, ये तो तुम्हें पता चल गया है कि हम लोगों को जो सबसे मिनिमम डेसिमल पॉइंट्स होते हैं यहाँ कैलकुलेशन से पहले, आंसर उतने में ही देना होता है। अब पीछे 3 4 और बाकियों में इससे लेना देना नहीं है, सब ड्रॉप करने हैं। ड्रॉप करने का भी नियम है। और अगर देखो, मान लो से फॉर एग्जांपल ये 6.68 ना हो करके 4 होता तो क्या होता, 4 होता तो क्या होता। अगर 5 से कम होता है तो हमें क्या करना होता है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, खाली 4 को ड्रॉप कर दोगे और आंसर किस में आएगा, 6.6 में। 4 हो गया, 5 से ज्यादा हो गया, 5 का क्या करें, अगर मेरे पास ये हो जाता 6.65, उस केस में क्या करते, छोटा सा रूल याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। जब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 5 आ जाए तो 2 बातें हो सकती हैं कि पहले वाला नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा। 2 ही बातें होंगी, पहले वाला नंबर या तो ऑड होगा और या फिर इवन होगा। अब अगर ऑड होगा तो क्या करें, ऑड होगा तो ये भाई बात मानता नहीं है, बदमाश है, ये क्या करेगा, 5 तो ड्रॉप हो जाएगा और इसमें ऑड में +1 हो जाएगा। अगर ऑड होता, अभी तो ये इवन है, ऑड वाला बाद में बताऊंगी, ये इवन है तो इवन में कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 5 ड्रॉप हो जाएगा और ये 6.6 में हो जाएगा। और अगर ये ऑड होता, 6. फॉर एग्जांपल 35 होता, 6.35 होता तो हम क्या करते, इसको तो ड्रॉप करना ही करना था, और बिकॉज ये ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 6.4 में। ये आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं, आंसर्स को आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे फाइनली रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, जैसे ये प्लस किया ऐसे ही माइनस करोगे। आप लोगों ने जब प्लस करना है माइनस करना है, जितने भी डिजिट्स हैं नंबर्स हैं उनको जिनको भी प्लस माइनस करना है, नियम वही है तीसरी क्लास वाला, प्लस करो माइनस करो, फाइनल जब आंसर आता है उसमें ये चेक करना है कि इनिशियल जिन डिजिट्स को हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे वो कितने डेसिमल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो सबसे कम वाला होगा उतने में ही हमारा आंसर आना चाहिए। और आंसर्स में सब में यही नियम है, डिजिट्स देख लेंगे, जितने में आंसर आना चाहिए उससे अगली वाली डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो +1 कर देंगे, 5 से कम है तो सेम रहने देंगे, और अगर 5 है तो अगर ऑड है तो +1 कर देंगे, और अगर इवन है तो सेम रहने देंगे। क्लियर हुआ। ये था आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेक्चर्स। बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। बहुत बार बच्चे इस छोटे से इजी सी टॉपिक में उलझ जाते हैं। कुछ नहीं है बच्चों, ये वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। होता क्यों है, क्यों कर रहे हैं, कई बार बच्चों का ये सवाल होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज आती हैं। हम किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कब करते हैं, जब हम उसको कैलकुलेट कर चुके होते हैं। भाई ये काम करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। बुक में, कॉपी में, पेन से लिख के कैलकुलेशंस, फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो फॉर्मूलाज जो हैं कुछ घालमेल होता है, चेंजेस आती है, अनसर्टेनिटी आती है, एक्यूरेट नहीं होते, एग्जैक्टली मेल खाने वाला
कभी नहीं बन सकता। बहुत रेयर चांस है कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बिल्कुल एक हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ह्यूमन एरर्स है ना। और क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप में हम लोग एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो किसी स्टेप में थोड़ी, किसी स्टेप में थोड़ी मिलजुल के वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग वैल्यूज़ को जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो हम जानते हैं, और इनएक्यूरेसी कितनी हो सकती है, प्लस या -1 का चांसेस हो सकता है झोलमेल होने का। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है। और एक बात फिर से बोलूँगी, रेगुलर क्लासेस लेनी है संगीता मैडम के साथ, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, संतोष सर के साथ, तो जल्दी से एडुटॉप ऐप डाउनलोड कर लें और रेगुलर क्लासेस का मजा लें हमारे साथ। और तब तक के लिए कोरोना बहुत भयंकर महामारी है, ध्यान कौन रखेगा? आप लोग रखोगे। ध्यान रखेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए नया वीडियो लेके आते हूँ। गुड बाय।